चैनल स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। साईं बाबा मंदिर के 26वें स्थापना दिवस पर साई के निमित्त 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के आज पहले दिन साईं बाबा मंदिर से आरती के पश्चात साई पालकी निकाली गई। पालकी अजय नगर क्षेत्र से मुख्य स्थानों से होती हुई वापस साईं बाबा मंदिर पहुंचे। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु नाचते गाते साईं बाबा के जयकारे लगाते हुए चले। साईं बाबा मंदिर के 26वें स्थापना दिवस पर साईं के निमित्त 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के आज पहले दिन साईं बाबा मंदिर से आरती के पश्चात साईं पालकी निकाली गई। यह पालकी अजय नगर क्षेत्र के मुख्य स्थानों से होती हुई वापस साईं बाबा मंदिर पहुंची। 1 जनवरी को प्रातः 11 कुंडीय और मध्याह्न में गायत्री यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 2 जनवरी को प्रातः कांकण आरती के साथ कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसके पश्चात मंगल स्नान, अभिषेक आरती, साईं पूजन, धूनी पूजन, मध्याह्न आरती, भंडारा प्रसादी और धूप आरती के पश्चात सेज आरती होगी। ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसको लेकर दरगाह परिसर में रंग रोगन का कार्य भी चल रहा है। साथ ही प्रशासन द्वारा क्षेत्र में पुख्ता इंतजाम किए गए। आगामी 8 जनवरी को झंडे की रस्म पेश की जाएगी। इसके बाद 13 जनवरी से उर्स का आगाज होगा। ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स को लेकर तैयारियां जोर शोरों से चल रही है। इसको लेकर दरगाह परिसर में रंग रोगन का कार्य भी चल रहा है। इस संबंध में खादिम सैयद अलीम चिश्ती ने जानकारी देते हुए बताया कि ख्वाजा साहब के उर्स में दुनिया के कोने कोने से लोग अपनी मन्नत मांगने आते हैं। उन्होंने बताया कि झंडे की रस्म 8 जनवरी को अदा की जाएगी। इसके बाद 13 जनवरी से उर्स का आगाज होगा। तैयारी को लेकर दरबार ख्वाजा में जो है रंग रोगन का काम चालू हो चुका है और उर्स की तैयारी बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी, वैसे तो पब्लिक थोड़ी बहुत आना चालू है और तकरीबन 8 तारीख को झंडा पेश किया जाएगा और 13 तारीख को जो है उर्स का आगाज़ हो जाएगा माशाल्लाह अल्लाह के करम से। और समझ लीजिए दुनिया के कोने कोने से पब्लिक आती है, चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया के बाहर हो, विदेश से हर जगह से पब्लिक आती है और अपनी अपने यकीदा और आस्था के फूल चादर पेश करते हैं और अपनी अपनी दुआएं लेके यहाँ से दरबार ख्वाजा से रवाना होते हैं। देखिए, हम अपने मैसेज के ज़रिए भेजते हैं, कई लोग डाक द्वारा भेजते हैं और अपने अपने तरीके से अपने अपने ज़ायरीनों को बुलाते हैं और हम जो है गरीब नवाज में बुला के उनकी जो है ख्वाजा साहब में आते हैं। कई लोग तो उनकी खिदमत भी इसी तरीके से करते हैं, लंगर भी करते हैं और माशाल्लाह उनको रुकाते भी हैं और खल की खिदमत जितनी हो सकती है हम करते हैं उनके लिए। 13 तारीख को 1 तारीख हो जाएगी तो जन्नती गेट जो है 12 जनवरी को खुल जाएगा और 8 तारीख को झंडे का आगाज। राजस्थान में लंबे समय से मंत्रिमंडल के गठन का चल रहा इंतजार कल समाप्त हो गया। राज्य भवन में पुष्कर से तीसरी बार विधायक बने सुरेश रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। पुष्कर विधायक सुरेश रावत के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। पुष्कर में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। राजस्थान में लंबे समय से मंत्रिमंडल के गठन का चल रहा इंतजार कल समाप्त हो गया। राज्य भवन में पुष्कर से तीसरी बार विधायक बने सुरेश रावत ने मंत्री पद की शपथ ली। पुष्कर विधायक सुरेश रावत के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। पुष्कर में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मुहामी गांव में किसान सूरज सिंह रावत और राधा देवी रावत के घर 6 मई 1983 को जन्मे 40 वर्षीय विधायक सुरेश रावत बैचलर्स ऑफ आर्ट्स हैं। बचपन से ही उनका संघ के प्रति लगाव रहा। विधायक सुरेश रावत ने अपना राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से किया। इस दौरान वे छात्र राजनीति में भी सक्रिय नजर आते थे। अजमेर के विभिन्न कॉलेज में छात्र नेताओं को चुनाव भी लड़वाया। उनके राजनीतिक कौशल को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री बना दिया। पार्टी ने उन्हें सक्रिय भूमिका देने के लिए श्रीनगर मंडल का अध्यक्ष बनाकर राजनीतिक मैदान में उतारा। इसके बाद सन 2014 में उन्हें तत्कालिक शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ के खिलाफ चुनावी रण में उतारा गया। इस दौरान उन्होंने भारी मतों से अपनी जीत तय की। तीर्थराज पुष्कर के लिए सर्वांगीण दिवस है कि हमारे यहाँ से 3 बार जीते हुए माननीय सुरेश सिंह जी रावत साहब को पुष्कर की धरा पर प्रथम बार
आज़ादी के बाद के जितने भी चुनाव हुए उसमें प्रथम बार कैबिनेट मंत्री के रूप में दर्जा मिला है। मैं सुरेश सिंह जी रावत को बधाई देता हूं जीत कैबिनेट मंत्री बनने पर, और साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी को और चंद्रशेखर जी संगठन महामंत्री जी को बधाई धन्यवाद देता हूं। अभी कुछ दिनों पहले चंद्रशेखर जी भाई साहब पुष्कर तीर्थ में आए थे, जब हमने मांग करी थी कि हिंदुओं का तीर्थ है सबसे बड़ा, और यहाँ का जीता हुआ जो हमारा विधायक है उनको मिनिस्टर का दर्जा दिया जाए ताकि तीर्थराज पुष्कर का सर्वांगीण विकास हो सके। और अब पुष्कर के विकास के द्वार खुल गए हैं, पुष्कर का अच्छा विकास होगा, सभी तीर्थ पुरोहितों के अंदर खुशी की लहर छाई हुई है। ये बहुत खुशी की बात है, हमारे पूरे पुष्कर विधानसभा क्षेत्र को गर्व की बात है। सबसे बड़ी तो यही है कि पुष्कर तीर्थ एक हिंदुओं का धार्मिक तीर्थ स्थान है, और माननीय श्री भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार में हमारे पुष्कर को प्रतिनिधित्व मिला। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इससे ये लगता है कि मोदी जी की नज़र पुष्कर पे है, जो सुरेश जी को कैबिनेट में मंत्री का दर्जा मिला है, ये पुष्कर की सेवा होगी और बड़े चार चांद पुष्कर के विकास को लेंगे, साथ ही पूरे राजस्थान में विकास। हिंद सेवा दल व लक्ष्य मानवता सेवा संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जाएगा। आज इसी को लेकर हिंद सेवा दल की बैठक गांधी भवन में आयोजित की गई। बैठक में दल के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस बार 51 जोड़ों का विवाह कराया गया। हिंद सेवा दल और लक्ष्य मानवता सेवा संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन किया जाएगा। आज इसी को लेकर हिंद सेवा दल की बैठक गांधी भवन में आयोजित की गई। बैठक में दल के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस बार 51 जोड़े का लक्ष्य रखा जाए। इसके अलावा सभी जोड़ों को संस्था द्वारा घरेलू सामान उपलब्ध कराए जाएंगे। संस्था से जुड़े पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 अप्रैल को बाबा जी की नसीहा पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें निर्धन परिवार की बच्चियों के विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हिंदी सेवा दल व लक्ष्य मानवता सेवा संस्थान द्वारा हर वर्ष जो हम गरीब और निर्धन लोगों का विवाह सम्मेलन करते हैं, उसी श्रृंखला में आज बैठक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 28 अप्रैल को बाबा जी के नसीहा दौलतबाग पे कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। उसी में आज हमने तय किया कि किन किन को क्या क्या देना है, तो घरेलू सामान बच्चों को शादी विवाह में और जो हम दे सकते हैं वो सामान दिया जाएगा, और अच्छे से अच्छे गरीब परिवारों को विवाह हो सके, यही हमारा प्रयास रहता है हमेशा। और उसी को सोचते हुए आज इसका बैठक का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कितने जोड़े? 51 जोड़े का लक्ष्य रखा हमने, कम से कम 51 जोड़े हम गरीबों को कर सकते हैं। संस्कृत भारतीय संगठन द्वारा शहीद अविनाश महेश्वरी स्कूल में आज से संस्कृत सिखाने का कार्य शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का नाम जनपद सम्मेलन रखा गया। आज इस कार्यक्रम में अनेक आयोजन संस्कृत भाषा में किए गए। संस्कृत भारती संगठन द्वारा शहीद अविनाश माहेश्वरी स्कूल में आज से संस्कृत सिखाने का कार्य शुरू किया गया। कार्यक्रम चित्तौड़ प्रांत द्वारा आयोजित किया गया। इसमें कार्यक्रम का नाम जनपद सम्मेलनम रखा गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने 12 जिलों से विद्यार्थी पहुंचे। कार्यक्रम में उपस्थित कवियों द्वारा संस्कृत भाषा में कविता का पाठ किया गया। इसके अलावा गीता संबंधी प्रवचन भी संस्कृत भाषा में दिए गए। साथ ही संस्कृत भाषा में ही संगीत का भी आयोजन किया गया। आपका स्वागत है यहाँ पे संस्कृत भारती चित्तौड़ प्रांत। उसमें अजमेर जिला अपने संस्कृत में वर्तमान में क्या कार्य कर रहा है, इसके संबंध में कल शाम से एक जनपद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें संस्कृत संध्या नाम से कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में अनेक संस्कृत अनुरागियों द्वारा भाग लिया, और उनके द्वारा जो बाहर से भी आए थे कुछ व्यक्ति कवि, संस्कृत में कविताएं, संस्कृत में गीता संबंधी प्रवचन और संस्कृत में संगीत में अपना प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस प्रकार कल शाम को कार्यक्रम हुआ। आज प्रातःकाल से जो वर्ग चल रहा था पूर्व में, उस वर्ग का समापन और उसके साथ साथ संस्कृत भारती जनपद सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन, जो कल सायंकाल उद्घाटन नहीं करके सिर्फ संध्या रखी गई थी, विधिवत उद्घाटन और समापन का कार्यक्रम रखा गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे माननीय अध्यक्षता कर रहे थे गौड़ साहब, के गौड़ साहब, कृष्ण कुमार जी गौड़, जो संस्कृत भारती के प्रांत अध्यक्ष हैं, और साथ में राजस्थान जी निर्माण मुख्य अतिथि रूप में जो पूर्व में अपने राज्य प्राविधिक विभाग के उपनिदेशक रहे हुए सेवानिवृत्त है, वो मुख्य अतिथि थे। गौरी जी सोनी जो देवसार विभाग में अपने सह आयुक्त है, वो यहाँ विशेष थे, और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए संस्कृत का और इस देश का संस्कृति का किस प्रकार से पुनरुत्थान हो। जैसे हम देख रहे हैं राम मंदिर का जब अपना प्रकरण सामने आ रहा है,
और ये विद्यालय इसलिए विशेष इस समय याद किया जाना चाहिए कि इस विद्यालय में जो अविनाश माहेश्वरी हुए हैं उनके नाम से इस विद्यालय का रखा गया है, क्योंकि जब कार से हुई थी उस समय उन्होंने अपना बलिदान दिया था। ऐसे इस अवसर पर हम उनको जरूर याद करें, अविनाश माहेश्वरी को। और जो उद्घाटन समारोह में हमारे प्रांत अध्यक्ष भी थे, प्रांत महामंत्री श्री परमानंद जी थे। अब इसके बाद बालकों ने जो प्रस्तुति दी आपने अवलोकन किया होगा, कई प्रकार के संगीत में उन्होंने एक नृत्य वालकन किया है, वो भी आपने देखा है। ऐसा भावभीनी प्रस्तुतियाँ दी गई है। अब इसके बाद जो विश्राम समय चाय पान के बाद में समापन कार्यक्रम होगा, उसमें आनंद जी अरोड़ा जो व्यवसायी है अजमेर का, आप सब जानते हैं, और जो सेवा हुई है विभिन्न प्रकार की संस्थाएं चला रहे हैं, और विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद कल अभी परसों पधारे बात हुई थी, यहाँ देखने आए थे वो, उन्होंने कहा कि अविनाश को जो यहाँ से भेजा था उस समय मैं जिलाध्यक्ष था विश्व हिंदू परिषद का, वो भावुक हो गए कहते कहते याद में उसकी में। तो इस प्रकार के व्यक्ति हमारे समापन समारोह के आज मुख्य अतिथि रहेंगे। और कौन सी स्कूल है और क्या कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? शहीद अविनाश माहेश्वरी विद्यालय है और यहाँ संस्कृत भारती संगठन के द्वारा संस्कृत बोलना सिखाने का कार्यक्रम जो 7 दिन का आवासीय वर्ग का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका नाम प्रबोधन वर्ग है। कौन लोग आए हुए हैं यहाँ पर, कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में है और क्या बच्चों को शिक्षा दी जा रही है? यहाँ पर पूरे राजस्थान को 3 भागों में हमारे संगठन के द्वारा विभाजित किया गया है, जिसमें चित्तौड़ प्रांत है। उस चित्तौड़ प्रांत में सरकारी पुराने 12 जिले आते हैं, उन 12 ही जिलों से विद्यार्थी आए हुए हैं और ये पहले वर्ग कर चुके हैं आवासीय वर्ग, वही इस वर्ग में भाग ले रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को? मुख्यतः तो संस्कृत भाषा में वो बातचीत करना सीखे, और ऐसा हमारा संस्कृत भारती संगठन का लक्ष्य है कि संस्कृत भाषा वापस अपनी जन की भाषा बने, लोगों की आम बोलचाल की भाषा बने। जैसा कि प्राचीन काल में जब संस्कृत भाषा लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी, तब भारत जगत गुरु था और विज्ञान में, चिकित्सा में विश्व का शिरमोर था। वापस भारत जगत गुरु बने, इसी संकल्प को लेकर के हम जन जन तक संस्कृत भाषा पहुंचा रहे हैं। क्या समापन आज संस्कृत भारती के द्वारा अनेक प्रकार के प्रकल्प चलाए जाते हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो वर्ग के समापन के साथ में जनपद सम्मेलन, जिसको हम सामान्य रूप से कह सकते हैं जिला सम्मेलन, तो जिला सम्मेलन भी आज का कार्यक्रम है जिला सम्मेलन का, जिसमें लोगों को सरल भाषा से संस्कृत कैसे बोले और संस्कृत भाषा का समाज में प्रचार प्रसार हो, इसके लिए जनपद सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कितने बच्चे शामिल हैं उसमें? शिविर में हमारे 69 बच्चे प्रांत से थे, 18 प्रबंधक हैं और बाकी अन्य शिक्षक हैं। ऐसे करके लगभग 94 संख्या के आसपास संख्या रही है 7 दिन तक। बच्चे यहाँ पर संस्कृत संभाषण सीख रहे हैं, संस्कृत बोलना सीख रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं और उसी के तहत रीति रिवाज में बदलाव भी देखा जा रहा है। गगवाना ग्रामीण क्षेत्र में एक युवती की बिंदोरी घोड़ी पर बिठाकर निकाली गई। ग्रामीणों ने बताया, बदलते समय के हिसाब से महिलाओं को भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। बिंदोरी के दौरान पूरे गांव में उत्साह और खुशी देखी गई। को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सरकारों द्वारा अनेक क्षेत्र में कदम उठाए गए, जिसके चलते आज महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाते हुए चल रही हैं। प्रत्येक क्षेत्र में देखा जाए तो महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं, जिसके कारण दौर और रीति रिवाज भी बदल रहे हैं। ऐसा एक नज़ारा गगवाना गांव में देखने को मिला, जहां पर शादी से पूर्व बिंदोरी निकाली जाती है। इस बिंदोरी में लड़की की बिंदोरी घोड़ी पर बैठकर निकाली गई। पूनम की शादी से पहले उसे घोड़ी पर बैठाकर पूरे गांव में डीजे के साथ बिंदोरी निकाली गई। इस दौरान पूरे गांव के अंदर खुशी का माहौल देखने को मिला। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी।